students, good morning. In previous lecture we was studying about the vector. Today we are going to study about vector addition. Previous lecture you know vector, how many types of vector? Equal vector, opposite vector, zero vector, unit vector, orthogonal unit vector. Unit vector is important topic, but today we are going to study about the addition of vector. If given two vectors, vector P and vector Q, what is the resultant? यदि दो वेक्टर P और Q दिया हो तो इसका रिजल्टेंट कैसे निकलेगा? जैसे एक न्यूमेरिकल्स देखिएगा, अ बॉडी ट्रेवल इन ईस्ट 5 किलोमीटर पर आवर, 5 किलोमीटर पर आवर. इन मैप यू नो हियर ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ. A body traveled towards the east 5 kilometer and after some time he turned the north side in 3 kilometer per hour. What is resultant? First you draw the vector P, equal in magnitude and same direction, vector P, and Q head, Q tail join the P head. Its result P tail join the Q head. मैंने कहा आपको कि आपको यदि दो वेक्टर P और वेक्टर Q दिया हो, वेक्टर P और वेक्टर Q का यदि आपको रिजल्ट निकालना हो, जिसमें एक तो P जिस डायरेक्शन में वर्क कर रहा है उस डायरेक्शन में आप ड्रा कर दो. फिर P के हेड से, ये नुकीला भाग जो होता है हेड होता है, P के हेड से Q का टेल ज्वाइन कर दीजिए और जिस डायरेक्शन में जा रहा है उस डायरेक्शन में ड्रा कर दीजिए. रिजल्ट निकालने के लिए Q के हेड को P के टेल से ज्वाइन कर दीजिए. यही आपका रिजल्ट हो जाता है R वेक्टर. और इसको फाइंड करने के लिए आप चाहो तो पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई कर सकते हो. अरे भाई 90 डिग्री पे टर्न हो गया, नॉर्थ में ईस्ट में जा रहा था, तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई हो सकता है कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर. यहां तक तो बात आप समझ रहे होंगे कि यदि क्वेश्चन में यह दिया है कि दो वेक्टर P और वेक्टर Q मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दिया हो और उसका रिजल्ट निकालना हो तो आपने जान लिया कि जिस डायरेक्शन में P है ड्रॉ कर दीजिएगा, P के हेड से Q का टेल ज्वाइन करिएगा और जिस डायरेक्शन में है ड्रॉ करिएगा. रिजल्ट निकालने के लिए P के टेल को Q के हेड से ज्वाइन कर दीजिए और इसका रिजल्ट फाइंड करने का तरीका होता है, आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल है तो पाइथागोरस थ्योरम से आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर. यहां मैंने वेक्टर इसलिए हटा दिया कि मैं इसका मैग्नीट्यूड लिख रहा हूं, इसे इस प्रकार भी लिख सकता हूं. ठीक, तो मैं जब भी मैग्नीट्यूड लिखूंगा वेक्टर हटा दूंगा, तो आप पाइथागोरस थ्योरम से अप्लाई कर सकते हो. लेकिन यदि यह एंगल 90 डिग्री पे ना हो कि किसी और एंगल पे हो, जैसे एक वेक्टर की P है और यह वेक्टर Q है और इसका एडिशन निकालना हो तो वेक्टर P जिस डायरेक्शन में है ज्वाइन कर देंगे, ड्रॉ कर देंगे. P के हेड से Q का टेल ज्वाइन करेंगे, P के हेड से Q का टेल ज्वाइन करते हैं और रिजल्ट निकालने के लिए यह Q के ड्रॉ कर देते हैं. तो आप कहोगे सर हम इसके लिए मेजर कर देंगे, सही करें, गलत नहीं, इसके लिए भी मेजर कर सकते हैं. लेकिन इसका एनालिटिकल मेथड क्या हुआ, मेथड क्या है, इसको कैसे मैथमेटिकली अप्लाई कर सकते हैं? तो मैथमेटिकली भी इसको निकाला जा सकता है. उसी को वेक्टर एडिशन का फर्स्ट लॉ कहते हैं, ट्रायंगुलर लॉ. वेक्टर एडिशन फाइंड करने में हमें
मैं आपको दो लॉ पढ़ाऊंगा, ट्रायंगुलर लॉ, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन एंड पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। आपके लिए इंपॉर्टेंट है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। हमने लिखा है आपके सामने ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या, इफ टू वेक्टर कैन बी द रिप्रेजेंटेड बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द टू साइड्स of a triangle taken in the same order, then their result is represented completely both in the magnitude and direction by the third side। माने यदि हमें वेक्टर P मालूम है और यह अगर हम इस तरह दिया हो तो कैसे रिजल्ट निकालेंगे, यह वेक्टर P है और वेक्टर Q है। इसका रिजल्ट निकालने के लिए आप फर्स्ट क्या करते हो कि आप ड्रा कर देते हैं वेक्टर P, जिस डायरेक्शन में है आपने ड्रा कर लिया, फिर P के हेड से Q का टेल ज्वाइन कर देते हैं और जिस डायरेक्शन में है आप ड्रा कर देते हैं। रिजल्ट निकालने के लिए P के टेल को A के हेड से मिला देते हैं या Q के हेड से मिला देते हैं, यही आपका रिजल्ट होता है। कैसे निकलेगा रिजल्ट, सपोज करता हूं यह एंगल है आपका थीटा, मैंने सपोज कर लिया यह एंगल क्या है थीटा। ऐसा कोई भी मैथमेटिक्स में फार्मूला आपने नहीं पढ़ा है जो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल के लिए रिजल्ट निकाल दे, बड़ी साइड निकाल दे। तो आप इसको राइट ट्रायंगल में कन्वर्ट कर दो। ड्रा अ परपेंडिकुलर लाइन फ्रॉम दिस पॉइंट, suppose A, B, C, D, and produce the AB towards the D, intersect at 90 degree, CD, we know that in right triangle CDA apply the Pythagoras theorem. In right triangle CDA हम यह बता रहे हैं कि कैसे रिजल्ट निकालेंगे। तो रिजल्ट निकालने के लिए एक लाइन मैंने मैथ्स लगा दिया, कंस्ट्रक्शन कर दिया इसका, यहां से एक परपेंडिकुलर लाइन मैंने ड्रॉ कर दिया और इसको आगे की तरफ प्रोड्यूस कर दिया, तो डी पे इंटरसेक्ट कर दिया, ये 90 डिग्री हो गया। तो अब यह राइट ट्रायंगल बन गया CDA। राइट ट्रायंगल CDA में आप जानते हो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर फॉर्मूला है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, यह तो आप जानते होंगे पाइथागोरस थ्योरम से। हाइपोटेन्यूज मतलब क्या, वेक्टर आर है लेकिन आप मैग्नीट्यूड लिखेंगे, मैंने कहा इसलिए आर स्क्वायर इज इक्वल टू, यह पी में परपेंडिकुलर है, यह बेस है, बेस का स्क्वायर। अच्छा ए बी बेस अब कितना होगा परपेंडिकुलर CD स्क्वायर प्लस बेस AD स्क्वायर। अच्छा आप AD को कुछ लिख सकते हो क्या, ध्यान दीजिएगा, CD को जैसे का तैसा मैंने लिखा, प्लस AD को आप लिख सकते हो AB प्लस BD, AB प्लस BD होल स्क्वायर। ओके, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। बट हमें यहां पे CD की वैल्यू नहीं पता है, BD की वैल्यू नहीं पता है, क्या CD और BD निकाल सकते हैं क्या। सपोज करता हूं यह एंगल अल्फा है, तो एक छोटा राइट ट्रायंगल, अब ट्रिग्नोमेट्री आएगा आपका, मैथमेटिक्स है पूरा, CDB है कि नहीं राइट ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल है, लिखेंगे इन राइट ट्रायंगल CDB। आपको कौन सी साइड निकालनी है, CD। आपको पता क्या है हाइपोटेन्यूज, क्यों राइट ट्रायंगल के लिए। अच्छा इस अल्फा के लिए CD क्या है, इस अल्फा के लिए सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होगी, क्योंकि आपने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा होगा जो एंगल दिया होता है उसके सामने की साइड हमेशा परपेंडिकुलर होती है, दूसरी छोटी सटी हुई साइड बेस होती है और सबसे लॉन्ग साइड हाइपोटेन्यूज होती है। तो फार्मूला होता है इसके लिए, यह परपेंडिकुलर है और हाइपोटेन्यूज है, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज बराबर साइन थीटा।
तो साइन थीटा माने अल्फा। किस फार्मूले से मैंने लिखा? साइन अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो CD की वैल्यू तो आपको पता हो गई, Q साइन अल्फा। ओके, फिर आइए अब हमें दूसरी भी साइड चाहिए, BD अपॉन हमें पता क्या है Q। अच्छा, इस अल्फा से सटी हुई साइड BD है। BD क्या है? BD क्या है? बेस है। तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज बराबर होता है कॉस अल्फा, या BD की वैल्यू कितनी हो जाएगी? Q कॉस अल्फा। अच्छा, अब BD की भी वैल्यू पता हो गई, CD की। अब हम यहां पुट कर सकते हैं। अब BD की और CD की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दीजिए। लिखिएगा पुटिंग दिस वैल्यू, पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, या पुट द वैल्यू ऑफ द BD एंड CD इन इक्वेशन फर्स्ट। R स्क्वायर इज इक्वल टू CD। CD की जगह आप क्या पुट कर सकते हो? CD Q साइन अल्फा, लेकिन स्क्वायर है, Q स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस AB प्लस BD का होल स्क्वायर। अच्छा, हम पहले इसको लिख के तो दीजिए। आइए, पुट तो हम बाद में करेंगे। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से R स्क्वायर इज इक्वल टू CD स्क्वायर प्लस, यह कौन सा फार्मूला यूज होगा? A प्लस बी का होल स्क्वायर, माने A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB इंटू BD। अब सही है, मैंने इसको तोड़ दिया A प्लस बी के होल स्क्वायर के फार्मूले से। तो फार्मूला होता है प्लस बी का होल स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB। ओके, तो R स्क्वायर अब वैल्यू पुट करता हूं इज इक्वल टू CD। CD की वैल्यू कितनी है? Q साइन अल्फा, Q साइन अल्फा होल स्क्वायर प्लस AB कितना है? फिगर देखिए, AB वेक्टर P है, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड लिखना है, तो P स्क्वायर प्लस BD Q कॉस अल्फा, Q कॉस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस 2AB माने P, देख लीजिए फिगर में, AB मीन्स P इंटू BD मीन्स Q कॉस अल्फा। सॉल्व कर डालिए। R स्क्वायर इज इक्वल टू Q स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर, स्क्वायर है इसको तोड़ देना है, cos स्क्वायर अल्फा प्लस 2PQ cos अल्फा। ओके, इन दोनों में कुछ कॉमन है, R स्क्वायर इज इक्वल टू, हम इस P स्क्वायर को पहले लिख देते हैं, प्लस इन दोनों में कॉमन क्या है? Q स्क्वायर। बचेगा कितना कॉमन करने के बाद? साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस 2PQ cos अल्फा। ओके, अच्छा, ट्रिग्नोमेट्री में आप जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है? 1। आपने पढ़ा होगा क्लास 10 में, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसलिए मैंने शुरू कर दिया था, सर ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला अलग कर डालिएगा। R स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर, और इसकी वैल्यू 1 होगी, लिखें या ना लिखें, इंटू 1 प्लस 2PQ cos अल्फा। ओके, तो इस फार्मूले के द्वारा हम रिजल्ट निकाल सकते हैं ट्रायंगुलर मेथड से। हमें स्केल की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर हमें यह फार्मूला लर्न है तो हम रिजल्ट निकाल सकते हैं। क्या था ट्रायंगुलर मेथड? यदि दो वेक्टर ट्रायंगल की दो साइड से रिप्रेजेंट किया जाता है तो उसका थर्ड साइड जो होता है उसका रिजल्ट होता है। थर्ड साइड R स्क्वायर टू P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ cos अल्फा। अगर इसमें पूछता कि डायरेक्शन क्या है, P से रिजल्ट की डायरेक्शन क्या होगी? डायरेक्शन ऑफ रिजल्ट, डायरेक्शन क्या होगा? डायरेक्शन R।
अच्छा, यह निकालना होगा। डायरेक्शन के लिए हमेशा क्या निकालते हैं, कहीं भी डायरेक्शन निकालना हो, जाए मैथ हो, जाए फिजिक्स हो, या केमिस्ट्री, कुछ भी हो, डायरेक्शन के लिए हमेशा टेंजेंट लेते हैं। tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अच्छा, थीटा के लिए परपेंडिकुलर सी अपॉन बेस कितना है, अपॉन बेस ए बी प्लस बी डी, ए बी प्लस बी डी। वैल्यू पुट कर दो आप। सी डी पता है आपको, सी डी माने कितना, सी डी क्यू साइन एल्फा, क्यू साइन एल्फा अपॉन पी प्लस, ए बी माने पी प्लस क्यू कॉस एल्फा। तो यह पी की डायरेक्शन आ गई रिजल्ट से। रिजल्ट से पी की डायरेक्शन निकालने का यह फार्मूला होता है। मैंने क्या किया कि जो ट्रायंगुलर मेथड था उसको राइट ट्रायंगल में कन्वर्ट करके पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके मैंने वैल्यू निकाली है। ओके।